भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु दर्शकों को साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं कि अपान की क्रूरता को कैसे नष्ट करें। जैसा कि हमने पिछली प्रस्तुति में आप लोगों से कहा था कि शुक्रवार के दिन हम आप लोगों से अपान की क्रूरता को नष्ट करने का तरीका साझा करेंगे। तो आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि हम अपने अपान वायु की क्रूरता को कैसे नष्ट करें। तो अपान वायु की क्रूरता को आप इतने से ही समझिए कि जिस किसी व्यक्ति का अपान वायु क्रूर होता है वह व्यक्ति निरोग हो ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति निरोग न हो उसका योग सिद्ध कैसे हो। तो आपको बताते चलें, आप जो क्रिया प्राणायाम व्यायाम आदि जो कुछ भी करते हैं, यदि आपका अपान वायु क्रूर है अथवा कि दूषित है तो आपके शरीर में उससे रोग ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट करिए, क्योंकि जीवन के लिए जितना आवश्यक प्राणवायु है उतना ही आवश्यक अपान वायु है। अगर अपान वायु दूषित होगा तो आपका जीना संभव नहीं, रोग से ग्रसित होकर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और वहीं बात कर ले, यदि प्राणवायु भी दूषित हो जाए, प्राणवायु दूषित होने से अभिप्राय कि आप किसी बंद कमरे में चले जाइए और वहां का संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण हवा एक धुएं से भर के दूषित कर दीजिए, तो घुट घुट कर आपका स्वतः भी जान चला जाएगा। तो जब आपका प्राण वायु दूषित होकर आपका प्राण ले सकता है, तो अपान वायु भी दूषित होकर आपका प्राण लेगा ही लेगा, इसे आप मान लीजिए। अपान वायु की महिमा और महत्व को आप इतने से ही समझिए कि वह एकमात्र रिसोर्स अपान वायु ही है जो कि आपकी कुंडलिनी सिद्ध करती है, अथवा कि आप जो कुंडलिनी जागरण आदि करते हैं वह किसी अन्य वायु के बल से नहीं बल्कि इसी अपान वायु के बल से। जब आप प्राण और अपान का ठोकर कराते हैं और प्राण जो उन्मनी होने का बल प्राप्त यहाँ से करता है वह इसी अपान वायु का बल होता है, किसी और का नहीं। तो आपको बताते चले, यह अपान वायु आपका योग सिद्ध कराता है, आपका प्राणायाम सिद्ध कराता है। प्राण वायु से तो हम आप श्वसन प्रश्वसन करते हैं जीवन जीने के लिए, किंतु अपान वायु योग सिद्धि के लिए आवश्यक है, वही आपके जीवन के आरोग्यता का भी मुख्य हेतु है। सो अपान वायु दूषित अथवा क्रूर होगा तो शरीर रोग से भरा पड़ा होगा और समय समय मृत्यु की तरफ अग्रसित होगा। सो सबसे पहले आप अपान की क्रूरता को नष्ट करिए। अपान की क्रूरता को तत्क्षण ही उस व्यक्ति में देखा जा सकता है जिस व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में गैस और कब्ज बनता हो। तो गैस और कब्ज जिस व्यक्ति को प्रचुरता से बन रहा हो और एक लंबे समय से वह गैस और कब्ज का रोगी हुआ बैठा हो, पाइल्स आदि का रोगी हो चुका हो, ऐसे रोगी अथवा व्यक्ति का अपान की क्रूरता को जैसे ही आप नष्ट कराएंगे, पहले ही दिन पहले ही समय से उसे त्वरित आराम समझ में आ जाएगा। तो आपको बताते चलें, यदि आप में से भी किसी को गैस कब्ज आदि की समस्या एक लंबे समय से बनी हुई है और दवा आदि करते करते आप ऊब चुके हैं किंतु इससे आपको राहत नहीं मिल रही है, तो तत्क्षण ही आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट करिए और तत्क्षण ही चमत्कार भी देखिए। आपका वो वर्षों से बना हुआ गैस भी तत्क्षण नष्ट हो जाएगा, आप एकदम हल्के हल्के महसूस करने लगेंगे। अगर आपका पेट आदि भी नहीं साफ हो रहा है अथवा जिस किसी व्यक्ति में ऐसी शिकायत अथवा लक्षण है, उसे आप अपान की क्रूरता को नष्ट करा के उसे उस बीमारी से मुक्त करा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आज हम जिस विधा जिस क्रिया को आपके साथ साझा कर रहे हैं यह कोई योगाभ्यासी या योग साधक, एक योगी अथवा कोई आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति ही करे, यह कोई आवश्यक नहीं है, यह हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम आप भी अपने दैनिक जीवन की शुरुआत सुबह सोकर उठने के बाद शौच जाते हैं, मुख धोते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, जीभ छीलते हैं, स्नान आदि प्रक्रियाओं को करते हुए स्वच्छ होते हैं। तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि सो के उठने के बाद जब हम ब्रश आदि करते हैं तो वो क्यों करते हैं, किस हेतु से करते हैं। तो आप अनुभव करिएगा कि यदि आप हम ब्रश मंजन न करें और जीभ को न छीलें तो मुंह से दुर्गंध बास आने लगता है। तो दैनिक दिनचर्या की सबसे पहली क्रिया को ही आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली क्रिया क्या है, शौच जाना। तो शौच जाते हैं हम, आप शौच करने के बाद जल से स्वच्छ होते हैं और बाहर आ जाते हैं।
तो यही आप ध्यान दीजिएगा। आपके शौच जाने का अभिप्राय सिर्फ आपका मलत्याग और पानी से स्वच्छ होके चले आए, सिर्फ इतना ही नहीं, आपका यह दायित्व है कि आप अपने मल मार्ग को अच्छे से साफ करें। जैसे आपने अपने शरीर के इस मुख को, इस द्वार को अच्छे से ब्रश मंजन आदि करके जीभ को छिलके साफ किया, उसी प्रकार आप अपने उस मल मार्ग को, गुदा द्वार को अच्छे से क्षालन क्रिया करते हुए साफ करिए। यदि आप इसे साफ और स्वच्छ नहीं करेंगे तो यह अपान वायु का संपूर्ण क्षेत्र जो कि दूषित हो जाएगा, और दूषित होने के बाद अपान वायु स्वतः ही क्रूर हो जाएगा, अपनी सौम्यता को त्याग देगा। इसी अपान वायु की सौम्यता से आप योग प्राणायाम तो सिद्ध कर सकते हैं, किंतु यह अपान वायु आपके मल मार्ग के स्वच्छ न रखने के कारण अदूषित होकर क्रूर हो जाता है, और इसके क्रूर हो जाने से बड़े बीमारी को यह जन्म देता है। जितने भी प्रकार की बीमारी शरीर में घर करते हैं, इसके दूषण होने से ही करते हैं, क्योंकि यह सप्त धातुओं तक को दूषित कर देता है, और सप्त धातुओं को यदि यह दूषित कर देगा तो सप्त धातु यह संपूर्ण शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, प्रत्येक सेल आदि के जो खुराक तैयार करके पहुंचाते हैं शरीर के भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंगों तक, वह सब का सब दूषित होगा, वह संपूर्ण खुराक ही दूषित होगी। सो दूषित खुराक पाने से उनका पोषण कैसे और कितना हो पाएगा, सो वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम अपने मल मार्ग को, मल द्वार को ढंग से साफ और स्वच्छ नहीं करते तो उससे अपान क्रूर और कुपित हो जाता है, वह अपनी सौम्यता को त्याग देता है। तो आपको बताते चलें, क्योंकि आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि अपान की क्रूरता को नष्ट करने के लिए यह क्षालन क्रिया अथवा गणेश क्रिया ही क्यों, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए जिस प्रकार हम नित्य प्रति ब्रह्मंजन, दंत धावन, जिह्वा क्षालन आदि करते हैं, उसी प्रकार मल मार्ग को भी नित्य साफ और स्वच्छ करना हमारा दायित्व है, क्योंकि प्राण वायु जो कि अपान के नाम से वहां पर स्थित है, वह मल मार्ग से ही आवागमन करता है। सो मल मार्ग यदि दूषित होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो अपान स्वतः ही दूषित होकर विकार युक्त हो जाएगा, और अपान के विकार युक्त होते ही उसकी क्रूरता आप शरीर में भिन्न भिन्न रोगों आदि के रूप में देखेंगे, जिनमें से कि कब्ज, गैस आदि जो है प्रमुख हैं। तत्पश्चात आप बीपी, शुगर आदि के जो रोग देखेंगे सो भी इसी के लक्षण है। किंतु इस क्रिया को करने के पहले ही दिन से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि गैस जो कि आपके शरीर में कभी था ही नहीं, यदि आप पाइल्स आदि के बीमारी के शिकार हुए रखे हैं तो भी यह धीरे धीरे उसे नष्ट कर देगा, अवसाद आदि की बीमारी को भी यह नष्ट कर देगा, और बहुत सारे शरीर में आपके लाभ होने लगेंगे। सो हम प्राण और अपान की उपयोगिता को जाने बिना पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकते। प्राणायाम आदि योग आदि का हेतु भी यही है, जो कि प्राण और अपान के हवन अथवा होम से सिद्ध होता है। सो प्राण अपान के इसी हवन की बात श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश करते हुए अर्जुन से कहा था। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब उस क्रिया और विधा को जान लेते हैं, जिस क्रिया और विधा को करके हम अपान की क्रूरता को नष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप शौच जाएं, शौच जाने के पश्चात ही आपको यह क्रिया करनी है। क्यों यह क्रिया शौच जाने के बाद करनी है, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। उस क्रिया को करने के लिए जब भी आप शौच जाएं, शौच के तुरंत बाद ही इस क्रिया को करें, और परिणाम और चमत्कार आप स्वतः ही देखें कि अपान की क्रूरता तत्क्षण ही कैसे नष्ट होती है, और उसके नष्ट होते ही जो आपके कब्ज आदि, गैस आदि बरसों से बने हुए थे, बरसों से आप गोलियां खा रहे थे, आराम नहीं हो रहा था, बिना गोली बिना किसी दवा औषधि के तुरंत ही तत्क्षण ही कैसे आराम हो जाता है। आपका जो पेट वगैरह नहीं साफ हो रहा था, कब्जियत और पेट में भारीपन, शरीर का भारीपन, एक तनाव की स्थिति आप में बनी रहती थी, ये सारी की सारी स्थितियां आपकी तत्क्षण नष्ट हो जाएंगी। वो कैसे, उसके लिए करना क्या होगा, तो उसके लिए शौच आप जा ही रहे हैं, शौच करने के बाद हमारे बताए इस क्रिया को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और उसका पालन करिएगा निसंकोच। तो शौच के पश्चात जब आप जल आदि से स्वच्छ हो लें, तत्पश्चात इस क्रिया को करें। इसी क्रिया को क्षालन क्रिया कहते हैं, इसी क्रिया को गणेश क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस गणेश क्रिया और क्षालन क्रिया को करते कैसे हैं, चलिए अब उसे भी जान लेते हैं। तो चलिए अब क्षालन क्रिया और गणेश क्रिया की विधि भी आपको साझा किए देते हैं, जिससे आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट कर पाएं।
तो उसके लिए आप जब शौच आदि कर लें, जल से स्वच्छ हो लें, तत्पश्चात अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को अपने गुदाद्वार यानी मल मार्ग का प्रसार करते हुए, अब आप कहेंगे कि यह हम प्रसार कैसे करेंगे, तो मल मार्ग का प्रसार करते हुए जैसे आप गैस पास करते हैं तो एक बल लगाते हैं, तो गुदा पे पड़ने वाला वह बल गुदा का मार्ग खोल देता है, यानी मलमार्ग खुल जाता है। सो मलमार्ग पर वैसे ही गैस पास करने जैसा आप हल्का सा बल लगाएंगे तो वह मलमार्ग खुल जाएगा, और मलमार्ग के खुलते ही आप अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को उसमें प्रवेश करा देंगे। बड़े सहज ही यह प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश कर जाने के बाद आप 5 सेकेंड क्लॉकवाइज और 5 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तत्पश्चात उंगली को बाहर निकाल लेंगे और उंगली में जो मल लगा है उसे धो लेंगे। धोने के पश्चात आप पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, और तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे जब तक कि हाथ में जो मल लग रहा है वो हाथ में मल लगना बंद न हो। आप इस क्रिया को कर लें। तत्पश्चात आप हाथ में, यदि आपको बहुत तीव्र गैस और कब्ज की मात्रा बनी हुई है, बरसों से आप दवा आदि खा रहे हैं, तब आप क्या करें कि सरसों का तेल अथवा एरण का तेल ले लें, और उस एरण और सरसों के तेल में अपनी उंगली को डुबो लें। डुबो लेने के पश्चात आप पुनः इसी छालन अथवा गणेश क्रिया को करें। तत्पश्चात आप देखें कमाल कि वास्तव में आपका गैस कब्ज सब के सब छूमंतर हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर आदि भी सामान्य होने लगेगा। आप में यदि शुगर आदि की भी समस्या बनी हुई है तो वो उसमें भी आपको आराम मिलने लगेगा। आपके शरीर में जिस किसी भी प्रकार की बीमारी एक लंबे अरसे से घर कर बैठी है और आप एक लंबे समय से दवा खाते चले आ रहे हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, इस क्रिया के करने के तुरंत बाद ही आपका वह औषधि आपका अमृत हो जाएगा, यानी कि वह कारगर हो जाएगा और आपके शरीर पे अच्छा प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका रोग स्वतः ही शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पिछली प्रस्तुति में प्राण का अपान में हवन कैसे हो उस विधा का अभ्यास करने के लिए हमने आपको सजेस्ट किया था कि सर्वप्रथम आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट करके तब इसका अभ्यास करिएगा। आप कोई भी योग प्राणायाम आदि क्यों न कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट करिए, और तत्पश्चात आप अपने द्वारा किए जा रहे उस प्राणायाम, उस आसन, उस योग का लाभ देखिए। आपके शरीर में लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ साझा कर देंगे। आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि योग प्राणायाम आदि का हेतु कुछ और न होकर प्राण और अपान का आपस में होम और यज्ञ ही है, होम और हवन ही है। क्योंकि होम और हवन हुए बिना आपका यह प्राणायाम सिद्ध भी नहीं हो सकता, और प्राणायाम के सिद्ध हुए बगैर आपका योग भी सिद्ध नहीं हो सकता। सो प्राणवायु और अपान वायु के महिमा और महत्व को समझिए और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करिए। तो मिलते हैं रविवार को किसी अन्य प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए